पहले की घरवाली ने 2 किलो सोना दिया हजरत नानोतवी को 2 मरतबा। पहली बार जब निकाह होके आया तो भी 1 किलो के करीब सोना आया, वो हजरत नानोतवी ने लेकर उस वक्त जो जंग चल रही थी अफगानियों की, उनके हवाले किया। दूसरी बार जब आया तो कहने लगे कि शायद तुम्हें मेरा सोना लेकर दे देना पसंद नहीं आया, इस वास्ते दोबारा वालिद से मांग कर लाई है। तो घरवाली ने कहा कि मैंने मांगा नहीं, वालिद ने खुद दिया है। फिर दोबारा का आया हुआ सोना भी हवाले कर दिया। ये वो खवातीन थे जिनके पास बर्तन के लिए झगड़ा नहीं होता था, झाड़ू मारने के लिए झगड़ा नहीं होता था, पकाने के लिए झगड़ा नहीं होता था, देवरानी जठानी के लफड़े नहीं होते थे, सास बहू के झगड़े नहीं होते थे। जो खवातीन झाड़ू मारने पर लड़ लेती हैं वो खवातीन मुजाहिदीन क्या पैदा करेंगी? जो खवातीन बर्तन धोने पर झगड़ा कर लेती हैं वो खवातीन क्या पड़ोसियों को ईमान में लाने का जज्बा पैदा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। पर्दा नशी मोहतरम माएँ और बहनें, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वज़कुरना मा युतला, आप याद करते रहो, नसीहत हासिल करते रहो, मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, जो कुछ भी तुम्हारे घरों में पढ़ा जाता है, मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, अल्लाह की आयतों में से हो या हिकमत की बातों में से हो, यानी हदीस और सुन्नत की में से हो। इस आयत के तहत में मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 बातें बयान फरमाई हैं। पहली बात तो ये बयान फरमाई, वज़कुरना मा युतला, कुरान मजीद की आयतें जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तिलावत कर रहे हैं उसकी तिलावत तुम भी करो। तो ये हुक्म किसको दिया गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और बेटियों को दिया गया है। तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस घर में नबी है और जिस घर में कुरान नाजिल हो रहा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को यह हुक्म दिया जा रहा है कि अपने घर में नबी होने के खुशफहमी में, अपने घर में नबी होने को काफ़ी समझकर, हमें क्या ज़रूरत है, जब हमारे घर में ही नबी है तो हमें कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत, हमारे घर में ही नबी है तो फिर हमें हदीसें समझने की क्या ज़रूरत। तो अपने घर में नबी होने को काफ़ी मत समझो अपनी नजात के लिए। तो पहला हुक्म यह मिला, वज़कुरना मा युतला, जो तिलावत कुरान मजीद की जो आयतें पढ़कर सुना रहे हैं वो तुम भी पढ़ने की कोशिश करो। दूसरा तर्जुमा ये किया गया, वज़कुरना, नसीहत हासिल करते रहो, समझते रहो, मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, कुरान की आयतें या हदीसें जो कुछ पढ़कर समझाई जा रही हैं उसे समझने की भी कोशिश करो। सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, पढ़कर समझना, समझने के बाद अमल करना। ये 2 बातों का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अल्लाह के नबी की बीवियों को हुक्म दे रहा है। तो अब आप समझें कि हमारे घर में हाफिज साहब हों, मुफ्ती साहब हों, कोई दीनदार साथी हों, उनका होना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। और कोई दीनदार घराने की औरत ये नहीं समझ सकती कि जब मेरे बेटे हाफिज हैं, मेरा बेटा आलिम है या मेरा शोहर आलिम हाफिज है तो उनका आलिम हाफिज हो जाना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मेरी नजात के लिए मुझे अपना अमल करना ज़रूरी होगा। तीसरी बात आगे ये भी समझ में आ गई, जब अल्लाह ताला घर में नबी के होने को काफ़ी नहीं करार देते हैं, उलमा हुफ़ाज़ होने को काफ़ी करार नहीं देते हैं, तो जिनके घर में ना कोई आलिम है, ना कोई हाफिज़ है, ना कोई मुफ्ती साहब हैं, तो उस घर की औरतों का क्या हाल होगा?
क्या उनके लिए इस बात की इजाज़त होगी कि वो कुरान पढ़ने पर तवज्जो ना दें, दीन सीखने पर तवज्जो ना दें? जिनके घर में दीन सिखाने वाले मौजूद हैं उनको हुक्म है कि तुम सीखने की कोशिश करो। हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, पूरी एशिया में उलमा का होना, मर्दों का आलिम बनना, मर्दों का हाफिज बनना, ये औरतों के हिदायत पर आने के लिए काफी नहीं है। मर्द का आलिम हाफिज बन जाना औरत के हिदायत पर आने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि औरतों को मुस्तकिल तालीम नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तान के एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, दावत व तबलीग के बड़े जिम्मेदारों में से हैं। आप फरमाया करते थे, अगर तुम्हारे मर्द सारे के सारे हसन बसरी बन जाएं तो भी तुम दीनदार नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारी औरतें दीन पर ना आए। यानी मर्द कामिल दीनदार नहीं हो सकता जब तक कि औरत दीनदार ना बने। मर्द इतना कामिल बन गया कि वह वक्त का हसन बसरी बन गया। और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह जो 120 सहाबा से मुलाकात किए हैं, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में पले हैं, सहाबियात अज़वाज मुतहरात की गोदों में पले हैं, उन जैसा नेक भी बन जाए सारा मर्दों का मुआशरा, फिर भी वो मर्द दीनदार नहीं कहलाएंगे जब तक कि औरतें दीनदार नहीं बनेंगी। इस वास्ते कि हम ये देख रहे हैं कि दीनदार मर्दों का दीन शादियों के मौके पर बेदीनी में तब्दील हो जाता है, दीनदार मर्दों का दीन प्रॉपर्टी तकसीम करने के मौके पर बेदीनी में तब्दील हो जाता है, दीनदारों का दीन मामलात के मौके पर बेदीनी में तब्दील हो जाता है। इन मौक़ों पर दीनदारी दीनदारों को भी नजर नहीं आती है। इस वास्ते दीनदारों के घरानों की शादियां भी ऐसे ठाठ से होती हैं और शर्मीली निगाहों से ये उज्र पेश करना चाहते हैं कि हम तो चाह रहे हैं दीन पे चलना, लेकिन औरतें चलने नहीं दे रही। आगे फरमाते हैं, अगर तुम्हारी औरतें सारी की सारी राबिया बसरिया बन जाएं तो भी तुम दीनदार नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे बच्चे दीनदार ना बन जाएं। और बच्चे दीनदार बनने के लिए बचपन से ही बच्चों की तालीम और तरबियत होना जरूरी है। तो अगर सारा मुआशरा दीनदार बनना है तो मर्द भी दीनदार हो, औरत भी दीनदार हो, बच्चे भी दीनदार हों, तब जाके मुआशरा दीनदार बन सकता है। वरना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जहां फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी आजमाइश है, बच्चे भी आजमाइश हैं। आज कितने बड़े लोग वो हैं जो बच्चों की वजह से गुनाह कर रहे हैं। बच्चों की ख्वाहिश है इस वास्ते वीडियो रख रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिश है इस वास्ते डीजे रख रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिश है इस वास्ते फलां कर रहे हैं। बच्चों की ख्वाहिश में माँ बाप का दिन बर्बाद हो रहा है। इसी को कुरान मजीद में 15वें पारे के आखिर और 16वें पारे के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जिस छोटे खेलते हुए मासूम बच्चे की गर्दन तोड़कर उसे मरवा दिया था, उसके मुताल्लिक़ मुफस्सिरीन ने लिखा है, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम एक बच्चे को पकड़े और उसकी गर्दन दबा के उसे मार दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बिला वजह के एक मासूम बच्चे को तुमने कत्ल कर दिया। उसके मुताल्लिक़ मुफस्सिरीन ने लिखा, हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, अल्लाह ने उस बच्चे को इस वास्ते कत्ल कर दिया था, उस बच्चे को माँ बाप इतना लाड़ से पाल रहे थे, अंदेशा यह था मुस्तकबिल में कि ये बच्चा माँ बाप को बेदीन बना देगा, माँ बाप की दीनदारी खत्म करने का जरिया बनेगा। इस वास्ते जो माँ बाप की दीनदारी को खत्म करने का जरिया बन सकता हो, अल्लाह ने उसे बड़ा होने से पहले ही खत्म कर दिया। रही बात, माँ बाप को क्या मालूम कि हमारा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। हम पर तो जुल्म हुआ कि हमारा मासूम बच्चा चला गया, अल्लाह ने उसके बदले में
उन माँ बाप को एक बेटी दी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उस बेटी की नस्ल से अल्लाह ने 70 नबियों को पैदा फरमाया। उस बेटी की नस्ल से अल्लाह ने 70 नबियों को पैदा फरमाया। क्या मालूम हुआ, अल्लाह कोई चीज लेते हैं तो उससे बेहतर चीज अता भी करते हैं। और यहाँ ये चीज भी मालूम हुई, दीन को नुकसान पहुंचाने वाली औलाद का जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। दीन को नुकसान पहुंचाने वाली औलाद का जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। हजरत लुकमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वाकया लिखा है कि खातून आई और शिकायत करने लगी कि मैं गरीब औरत हूँ, रुई काट कर, धागा बनाकर, उससे कपड़े बुनकर फिर उससे मैं गुजारा करती हूँ। एक चील आई और मेरी रुई लेकर चली गई, मेरे गुजारे का पूरा सामान ही खत्म हो गया। क्या अल्लाह को मेरे जैसे गरीब औरत ही नजर आई थी जिसका सामान लूटने के लिए अल्लाह ने आसमान से चील भेज दी? बड़े बड़े माफिया बैठे हैं यहाँ पर, लुटेरे, जमीनों के कारोबार के लुटेरे हैं, मामलात के बाजार मार्केट लूट के बैठे हैं, वैसे लोगों का माल नहीं लूटा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल आना, जवाब दूंगा। जब कल वो औरत आई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 10-15 लोगों का एक काफिला बैठा था और वो लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि हम समंदरी सफर से आ रहे थे, अचानक कश्ती भंवर में आ गई और उसके एक तरफ का तख्ता टूट गया जिससे पानी अंदर आना शुरू हो गया। हत्तल इम्कान हमने कोशिश किया बंद करने का, कोई रास्ता नहीं मिल सका। इत्तेफाक से एक चील आई और काफी बड़ी मिकदार में रुई हमारे कश्ती में डालकर चली गई, जिससे हमने उस रुई के जरिए से कश्ती के उस सुराख को बंद किया, तब जाकर पानी बंद हुआ और हमारी जान बची। उस वक्त हमने ये इरादा किया था कि अगर हमारी जान बच गई, आदमी आमतौर से मुसीबत में मन्नत मानता है, आमतौर पे ज़कात देने भी तैयार नहीं होता, सदका देने तैयार नहीं होता, मन्नत में तो बकरे भी काटने तैयार हो जाता है। 10 रुपए की सदका देने तैयार नहीं है, 8,000 का बकरा काटने की मन्नत मान लेता है। तो एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला बखीलों का माल मन्नत के जरिए से निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला बखीलों का माल मन्नत के जरिए से निकाल लेते हैं। तो अब उन्होंने मन्नत मानी कि अगर हमारी जान बच गई तो हम 10-10 सोने की अशरफियां सदका कर देंगे। अब वो 10-10 सोने की अशरफियां, तकरीबन 15 आदमी हैं, तो 150 सोने की अशरफियां लाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी कि आप किसी गरीब आदमी को दे दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस खातून से बुलाकर कहा, तुम्हारी 2 दिरहम की, 2 रियाल की रुई चली गई थी, अल्लाह ने उसके बदले में 150 सोने के सिक्के तुम्हारे लिए पहुंचा दिए। एक तरफ से अल्लाह ने लिया तो दूसरी तरफ से पलटा कर बेहतरीन दौलत अल्लाह ने अता फरमा दी। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिन्हा व मिस्लिहा। हम अगर कोई चीज लेते हैं, कुरान की एक आयत भी मनसूख करते हैं तो उससे बेहतरीन आयत नाजिल करते हैं। वैसे ही बंदे से कोई नेमत लेते हैं, उसका बेहतरीन बदल अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो औरतों की तरबियत ये मुआशरे के लिए बहुत बुनियादी किरदार है। आप ये देखें, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मर्दों की तालीम व तरबियत की कोशिश का निज़ाम बनाया जाए और औरतों की तालीम व तरबियत की कोशिश का निज़ाम न बनाया जाए तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि इंसानों के, मुसलमानों के, समाज के आधे हिस्से को हम जाहिल रखना चाहते हैं, बल्कि आधे से जायद हिस्सा मुसलमानों का जाहिल रहेगा, बेदीन रहेगा अगर औरतों की तरबियत न की जाएगी। चूंकि अल्लाह का रिवाज है कि मर्द समाज में कम होते हैं, औरतें ज्यादा होती हैं। और हम में से अक्सर लोग तो हजरत मेहदी अलैहि रिजवान के इंतजार में हैं, क़ियामत करीब होने की उम्मीद पर हैं, और बहुत से लोग दज्जाल के इंतजार में हैं। तो कुर्ब क़ियामत तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि अगर एक मर्द होगा तो उसके मुकाबले में 50 औरतें होंगी। एक मर्द होगा तो उसके मुकाबले में 50 औरतें होंगी।
और हदीस में यहां तक है कि एक मर्द 50 औरतों की कफालत करेगा, यानी जिस तरह शादी करके एक औरत का सहारा बनता है वैसा एक मर्द 50-50 औरतों की सहारा बनेगा। तो जब समाज में इतनी तादाद में रहने वाली खवातीन की तालीम और तरबियत का निज़ाम नहीं रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है जो बिगाड़ उसके ज़रिए से आता है वो बिगाड़ बहुत कसीर तादाद में आएगा। फ़र्द की गलती से फ़र्द को नुकसान पहुंचता है और कौम की गलती से कौम को नुकसान पहुंचता है। और जब एक कौम खवातीन की वो अगर तालीम तरबियत से आरास्ता ना होगी तो उसके मफासिद बहुत ज़्यादा होते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों से ख़वातीन की तालीम और तरबियत का निज़ाम अपने ज़माने में भी मर्दों की तालीम और तरबियत के लिए जैसे निज़ाम रखा वैसा निज़ाम ख़वातीन के लिए भी रखा। हमारे ज़माने में मर्द हजरात के लिए जुमा का बयान है, इस्लाह मुआशरा का जलसा है, सीरत का जलसा है, कोई और मदरसे का जलसा है, ख़त्म कुरान का जलसा है, ख़त्म बुखारी का जलसा है। मुख्तलिफ जलसे ऐसे हैं जिसमें मर्द हजरात की इस्लाह व तरबियत का निज़ाम है। मस्जिद में जमात आती है, नमाज के बाद तालीम होती है, उलमा से मुलाकात होती है। ये सब तरीक़े हैं जिससे मर्द इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए इनमें से कोई चीज़ नहीं है। ना जुमा का बयान उन्हें सुनाने का निज़ाम है, ना उनके लिए मुस्तकिल कोई इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अगर रखा भी जाएगा तो औरतें पर्दे के पीछे रहेंगी, मर्द सामने रहेंगे। सिर्फ शुरू में पर्दा नशीं ख़वातीन बोलकर बोलेंगे, उसके बाद पर्दा भी भूल जाएंगे, पीछे बैठे हुए लोगों को भी भूल जाएंगे, उनके मुतालिक कोई बात भी नहीं आएगी। तो उनको मुखातब बनाकर तरबियत करने वाले पहलू बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में बेदीनी इतनी आम होती जा रही है। अकायद के लिहाज से, आमाल के लिहाज से भी बहुत बड़ी गुमराही समाज में आ रही है। अकायद की गुमराही क्या है? कितनी ख़वातीन हैं जो अभी भी तवहुम परस्ती में मुब्तला हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो मुहर्रम और सफ़र में निकाह करने को ऐब समझती हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो अपने घर में मुख्तलिफ तरह के जादू जिन्नात के असरात के वहम में जी रही हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो बाबाओं और अमलियात का दरबार आबाद करके रखी हुई हैं और शोहर और बच्चों का घर बर्बाद करके रखी हैं। थोड़ा सा मसला पेश आया दामाद और बेटी का, फौरन बाबा के पास चले गए, आमिल के पास चले गए, तावीज़ें लेने चले गए, शरई गैर शरई का फ़र्क लिहाज ही नहीं रखा, ज़रूरी गैर ज़रूरी के फ़र्क का लिहाज ही नहीं रखा। कितने घरों में इस तरह के शिरकिया आमाल की वजह से बदकारी के दरवाजे खुल चुके हैं और कितनी मुसलमान लड़कियां को एजुकेशन सिस्टम की वजह से मुस्लिम लड़के और लड़कियों के मखलूत निज़ाम तालीम की वजह से पढ़ने के बाद जॉब करने और ख़ुद कमाने का भूत सवार होने की वजह से अपने मगरिबी तहजीब यूरोपियन कल्चर से मुतासिर होकर अपनी बेटियों के निकाह किसी लंदन, यूके, यूएस, गल्फ में जॉब करने वाले दामाद को तलाश करने के बहाने से अपनी बेटी को बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन दिलाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के लिए बेहयाई गवारा करते हुए इतने मराहिल पार कर लेते हैं कि अब सिर्फ शादी का फार्मूला बाकी रह गया, बाकी शादी के बाद की पूरी बेहयाई मुकम्मल हो चुकी। हत्ता के अभी आपके इस इदारे में आने के बाद वज़ू करने के लिए जब गया, मेरे फ़ोन पर वॉच में एक मैसेज आया कि एक इदारे में पढ़ाने वाली खातून का दौरान दर्स इदारे से इस वास्ते छुट्टी लेके जा रही है कि फला लड़के से मिलना है। तो आप बताइए, दीनदार से दीनदार घरानों में ऐसी बेहयाई आ रही है तो आम घरानों का क्या हाल होगा? कितनी हिफाजत की जरूरत है, कितनी तरबियत की जरूरत है। पहले वो जमाना था जिसमें घर में लड़की है तो हम ये समझते थे कि महफूज है, बाहर नहीं जा रही है, दहलीज पर नहीं खड़ रही है। अब घर में होते हुए भी महफूज नहीं है,
जब तक किसी भी घराने में एंड्रॉयड मोबाइल होगा, शादीशुदा या गैर शादीशुदा लड़की को एंड्रॉयड मोबाइल हवाले किया जाएगा, इंटरनेट फ्री कर दिया जाएगा, आजादाना इस्तेमाल की आजाद इजाजत होगी, तो फिर नतीजा यही होगा कि वो घराने की खातून चाहे वो शुरू में दीनदार ही क्यों ना हो, जरूरत की वजह से ही क्यों ना ली हुई हो, लेकिन नतीजा ये होगा कि आखिर में वो बेहयाई में मुब्तला होगी। हम तो ये देखते हैं बहुत से वो लोग जो बज़ाहिर दीनदार दिखते हैं, बज़ाहिर वो नेक दिखते हैं, उनकी वो तन्हाइयां मासियत से खाली नहीं होती हैं। तो फिर आप बताइए, दीनदार नहीं है, इल्म वाला नहीं है, आज़ाद जहनियत है, तो फिर वो तन्हाई मोबाइल के साथ होगी, तो फिर कहाँ से वो मासियत के बगैर होगी। और मोबाइल में कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम अच्छा देखने के लिए खोलते हैं और वो खुद कितनी अच्छाइयां हमें दिखाता है। हत्ता कि आप सुदैस की और इमाम हरम की क़िरात भी सुनना चाहेंगे तो दौरान क़िरात बेहयाई का ऐड लाकर वो आपको बेहयाई की तरफ ले जाएगा। तो कुरान सुनते हुए भी आप वो बुरे बेहयाई की तरफ ले जा रहा है। तो कितनी ख़वातीन वो हैं जो रोजाना सोने से पहले दीनदार घरानों की भी खबरें हम तक पहुंचती हैं, आम घरानों की नहीं, हत्ता के पढ़े लिखे मदरसा पढ़े हुए घरानों की भी खबरें पहुंचती हैं कि वो सोने से पहले पाबंदी से थोड़ी देर यानी 45 मिनट कम से कम पाकिस्तानी सीरियल देख के सोना है। पाकिस्तानी सीरियल देख के सोने का मामूल है। ये दीनदार घरानों का हाल है, तो आम घरानों का हाल क्या होगा बताइए? आम घरानों का हाल क्या होगा? क्या आपने नहीं देखा कि मुस्लिम कॉलेज में बुर्का पहनी हुई लड़कियां सिगरेट पीती हुई वीडियो में पकड़ी जाती हैं? एक हैदराबाद में एक मुस्लिम एरिया में पूरी मुस्लिम कॉलेज है, वहां हमारी चंद जान पहचान की हमारे पास पढ़ने वाली खवातीन बयान करने के लिए जाती हैं, तो वहां के प्रिंसिपल और टीचरों ने इन खवातीन से कहने लगे, आप पर्दे के बारे में, नमाज के बारे में, खिदमत के बारे में, वालिदैन के बारे में ये सब बाद में बयान कीजिए, पहले आप अपनी मुसलमान बच्चियों को नसीहत कीजिए कि वो गांजा ना लें, नशा ना करें, इसकी नसीहत कीजिए इनको। वो खवातीन बोलती हैं, हम तो सुन के ताज्जुब में पड़ गए कि मुस्लिम लड़कियों का कॉलेज है और वहां की प्रिंसिपल ये कह रही कि आप अपनी बच्चियों को गांजा लेने से बचाइए। पहले कितनी बेहयाई आ चुकी है आप बताइए। क्या हम सोच सकते हैं हमारी बच्चियों को स्कूल कॉलेज इसी खातिर भेजा जाता है? क्या बनाना मकसूद है? तो बिगड़ने के हालात हमारे समाज में बहुत ज्यादा हैं बनने के हालात के मुकाबले में। हमारे स्कूल और कॉलेजेस ये तालीम गाह भी नहीं रहे, तरबियत गाह भी नहीं रहे। यहाँ वो तालीम नहीं दी जाती है कि एक लड़की लड़की बन सके, एक लड़की एक इंसान बन सके, एक मशीन बनाया जाता है। बेहयाई की तालीम दी जाती है। आप बताइए, क्रिसमस आया तो क्रिसमस के मौके पर कितने स्कूल ऐसे हैं जो अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वहां के टीचरों ने होमवर्क जो दिया है वो क्रिसमस ट्री का दिया है कि क्रिसमस ट्री बना के लाओ, वो पुतला बना के लाओ, जोकर बना के लाओ। तो क्रिसमस ट्री बनाने की और उसके तरगीब स्कूलों से दी जा रही है, हालांकि शिरकी अमल है। कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पर 1 जनवरी और न्यू ईयर के नाम पर जो उनके स्कूलों में बोर्ड लगाए जाते हैं वो सारे के सारे नए साल के इस्तकबाल की मुबारकबादी पर लगाए जाते हैं, जहां पर पूरा गैर इस्लामी तरीका है। कितने स्कूल ऐसे हैं, आज से 9-10 साल पहले की बात है, 4th क्लास पढ़ने वाले बच्चे को उसकी टीचर ये कहती है कि कल 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है, तुम गुलाब का फूल लेकर रेड कलर का कुर्ता पहनकर आओ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगी। टीचर कह रही है किससे? 4th क्लास पढ़ने वाले बच्चे से। तो छोटे बच्चे से भी तरबियत के बिगाड़ का माहौल स्कूलों में दिया जा रहा है।
और हमारा हाल यह है कि हमें अफसोस से कहना पड़ता है, दीन के नाम पर लाखों रुपए मस्जिदें बनाने के लिए खर्च करेंगे, दीन के नाम पर दीनी प्रोग्रामों के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन दीनदारों का एक भी ओनली फॉर गर्ल्स स्कूल और कॉलेज नहीं रहेगा। मुसलमानों की, दीनदारों की बच्चियां भी गैर मुस्लिमों के स्कूलों में पढ़ेंगे, ईसाई मिशनरीज स्कूलों में पढ़ेंगे, और वहां हम जाकर मन्नत समाजत करते रहेंगे कि हमारी बच्ची बुर्का पहन के आएगी, हिजाब पहन के आएगी, ये ड्रेस पहन के नहीं आएगी। लाखों रुपए वेंचर्स बनाने में करोड़ों रुपए लगाएंगे, पेंशन हॉल बनाने में करोड़ों रुपए लगाएंगे, बेटियों की शादियों के लिए 30-30, 25-25 लाख रुपए जमा करके रखेंगे, जोड़ा जहेज के नाम पर लाखों रुपए का लेन देन किया जाएगा, बेटों और बेटियों के लिए प्रॉपर्टी हलाल हराम की तमीज के बगैर कमा कर रखा जाएगा, लेकिन अपनी नस्ल की हिफाजत के लिए, अपनी बच्चियों की तरबियत के लिए एक मुसलमान कॉलेज खोल दे, एक मुसलमान अपना स्कूल खोले जहां पर बच्चियों की तरबियत और तालीम इस्लामी माहौल में असरी तालीम दी जाए, इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। बुनियादी बात है कि हम बचपन से ही बच्चियों की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वो बड़ी होने के बाद सोने का जेवर देने से भी ज्यादा वो अखलाक के जेवर की मोहताज है। वो शादी के मौके पर कुरान का संदूक सर पर से वार करा कर भिजाने से भी ज्यादा उस कुरान में क्या कहा जा रहा है वो सूरतुन नूर और सूरतुन निसा पढ़ने की ज्यादा मोहताज है। वो उसे हम वो तालीम नहीं दे रहे हैं, हम उसे बचपन से ही ऐसे स्कूलों के माहौल में छोड़ रहे हैं जहां पर बेहयाई है। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर हदीस में जहां फरमाया गया अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना ये वक्त का बहुत बड़ा जिहाद है। हजरत फरमाते हैं इस वक्त मुसलमानों का समाज पूरा का पूरा एक जालिम बादशाह बन गया है। एक फर्द की शक्ल में बादशाहत होना है, एक समाज की शक्ल में बादशाहत होना है। इस वक्त समाज और रिवाज की बादशाहत चल रही है कि दीनदार लोग भी दीन पर इस वास्ते नहीं टिक पा रहे हैं कि रिवाज एक बादशाह बन चुका है, समाज एक बादशाह बन चुका है कि अगर आप वो ढंग से शादी नहीं करेंगे तो फिर आप उस बादशाह की नजर में मुजरिम हैं, उस समाज की नजर में मुजरिम है। इसी वास्ते शादियों में आने वाले उन लोगों से जब कहा जाता है कि भाई आप शादी में दावत दी गई, आओ खाओ जाओ, तो आने के बाद बड़ी शराफत से पूछते हैं कितना लिए, कितने तोले डाले, कितनी रकम लिए, यानी अपने पूरे भिखारीपन को जाहिर करते हैं कि हम भी भीख मांगे थे, आप भी मांगे कि नहीं मांगे, आमादा करते हैं। अगर नहीं लिया है कोई शख्स तो उसे कहते हैं ताज्जुब की बात है, आप नहीं लिए, आपका बेटा तो इंजीनियर है, आपका बेटा तो डॉक्टर है। ऐसे रिश्ते मंगनी करने के बाद एक साहब, दीनदार घराने की बात है, मंगनी होने के बाद लड़का लंदन में जॉब कर रहा था, सैलरी उसकी 2 लाख रुपए थी, शादी की डेट 6-7 महीने के बाद रखी गई, मंगनी और शादी के दरमियान में लड़के को प्रमोशन मिल गया, 2 लाख से 2.5-3 लाख रुपए उसकी जॉब हो गई। तो अब लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं मंगनी के टाइम पे जॉब उसकी 2 लाख की थी, अब 3 लाख की हो गई है, जोड़े की रकम भी बढ़ानी पड़ेगी, जोड़े की रकम भी बढ़ानी पड़ेगी वरना रिश्ता तोड़ दो। बढ़ाया उन्होंने जोड़े की रकम, और जोड़े की रकम जो 6 लाख रुपए थी उससे बढ़ाकर 8 लाख रुपए उन्होंने जोड़े की रकम वसूल की। मंगनी से शादी के दरमियान में लड़के की जॉब प्रमोशन हो गई, और लड़की भी ऐसे ही खानदान तलाश करते हैं जहां पर हमें सुकून से जिया जाए, ऐसे ही रिश्ते देखते हैं जहां पर हमारा शोहर या होने वाला दामाद किसी कंपनी का बहुत बड़ा जॉब होल्डर हो, लाखों रुपए उसकी सैलरी हो। हम बोलते हैं कि अल्लाह के बंदों, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेयार बताया दीनदारी की बुनियाद पर ये निकाह तय किए जाएं, उसे समझने के लिए हम छोटी सी मिसाल देते हैं। हम देखें, 2 बातों से समझें। आप
कि बैंक से लोन लेने वाला तबका ये उलमा का है या गैर उलमा का है? बैंक से लोन लेने वाले उलमा हैं या गैर उलमा हैं? अगर पैसे हमारे पास नहीं है तो हमें चाहिए था कि हम लोन लेते। पैसे उनके पास हैं तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी लोन लेने की? पता चला असल मोहताज वो है, असल मोहताज दीनदार नहीं है। असल फाका और गरीबी उसके अंदर है, असल फाका और गरीबी इसके अंदर नहीं है। और दूसरी बात, कर्जों की जिंदगी सबसे ज्यादा किस बिरादरी में चल रही है? हर शख्स कर्जों में कौन डूबते हुए चल रहा है? तीसरी बात, जितने शादी ब्याह के बाद खुला के मसाइल, तलाक के मसाइल, मियां बीवी के झगड़े के मसाइल, इन सारे मसाइल को लेकर महिला मंडल, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, दारुल कज़ा, इन सब जगहों पर आने वालों का तबका उलमा का है या गैर उलमा का है? जाहिर सी बात है, अगर दीनदारी होती तो फिर आप महिला मंडल में दिखाई ना देते, दीनदारी होती तो आप कोर्ट कचहरी में दिखाई ना देते। खवातीन की तरबियत मुआशरे की इस्लाह का बुनियादी उसूल होने की वजह से औरत अगर बन जाती है तो सारा समाज बन जाता है। आप देखें चंद मिसालें उसकी। एक वकील साहब का निकाह हुआ, निकाह होने के बाद जिस घराने में निकाह हुआ, खातून बहुत बड़ी दीनदार है। निकाह होने के चंद दिनों के बाद जब खातून उम्मीद से हुई तो उन दिनों में उन्होंने, उस खातून ने 2 बकरियां लाकर पाल ली और उन्हीं बकरियों का दूध पीकर उस पर गुजारा करने लगी। शोहर ने कहा कि मेरी कमाई पर तुम्हें शक है, मेरा पैसा नहीं खाओगी? तो खातून कहने लगी, मैं उम्मीद से हूं, मेरे पेट में बच्चा है, मुझे तुम्हारी कमाई के हराम होने का यकीन तो नहीं है, लेकिन डाउट तो है कि तुम्हारी कमाई 100% हलाल नहीं है। इस वास्ते मैं तुम्हारी कमाई इस बच्चे को खिलाना नहीं चाहती हूं। इस वास्ते हलाल कमाई से जो 2 बकरियां ला लिए उसी के दूध पर मैं गुजारा कर लूंगी। शोहर को बीवी के इस तकवे पर गैरत आई तो उसने उस वकालत की जॉब को भी इस्तीफा दे दिया। अल्लाह ने उन मियां बीवी के इस तकवे की बदौलत नतीजे में जो औलाद उन्हें दी है, उसी औलाद को आज दुनिया अल्लामा इकबाल के नाम से जानती है। उसी औलाद को अल्लाह ताला आज दुनिया अल्लामा इकबाल के नाम से जानती है। माओं का वह तकवा था, मां का वह तकवा था कि उसकी गोद से जन्म लेने वाला वह शख्स पूरी दुनिया में मशहूर हुआ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से। आप देखिए दूसरी मिसाल, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक खातून आई रात के वक्त एक मसला पूछने के लिए। मसला क्या है? आप ताज्जुब करेंगे कि उस दौर के खवातीन का तकवा और उनकी तरबियत कैसे हुई थी। मेरे पास 4 दिरहम हैं, वो 4 दिरहम से मैं बाजार जाकर रुई खरीदती हूं और उसे काट कर, धागा बनाकर, चादर बुनकर, चादर ले जाके मार्केट में बेचती हूं। तो 4 दिरहम से 2 दिरहम नफे में आते हैं तो 6 दिरहम बनते हैं। वो 2 दिरहम पर मेरे घर का गुजारा होता है। फिर अगले महीने वो 4 दिरहम से रुई खरीद कर फिर धागा बनाकर चादर बनाती हूं। मसला पूछने आ रही खातून इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह के पास। मसला ये पूछ रही है कि मैं चादर बुनते हुए चराग में तेल खत्म हो गया, तो चराग की रोशनी में चादर बुन नहीं सकी, चांद की रोशनी में मैंने वो चादर बुन ली। अब जब चादर खोल कर देखी, फैलाई, चराग की रोशनी में जो हिस्सा बुना गया वो मजबूत और टाइट है, चांद की रोशनी में जो बुना गया वो थोड़ा टाइट नहीं है। अब जब मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो खरीदने वाले को ये आयब बताकर बेचूं या ऐसे ही बेच दूं? ये मसला पूछना है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह ने सुना, ताज्जुब से आंखों में आंसू आ गए। इतनी बारीकी कि
तकवे का इतना लिहाज कि ये पैसा हलाल होगा हराम होगा ये चादर बेचने के बाद। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब इतना बारीक मसला पूछ रही है तो फिर किसी मुत्तकी घराने की औरत होगी, इनके लिए तो यही हुक्म होगा कि आयब बताकर ही बेचें। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम्हें आयब बताकर ही बेचना होगा। तो खातून कहने लगी कि फिर चादर 6 दिरहम में नहीं जाएगी, 4 दिरहम में ही जाएगी, महीने भर की मेहनत जाय होगी, अगले महीने मुझे रोजे पे गुजारा करना पड़ेगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फिर भी आयब बताकर बेचना पड़ेगा। चली गई। उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द से कहा थोड़ा जाकर देखो किस घराने की खातून है। जब शागिर्द ने पता लगाया, मालूम हुआ उस घराने की खातून है जो जिसका भाई बड़े नशे में रहता है। कौन है? बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। नशे में रहते थे। उस तकवे की बरकत से चंद दिनों के बाद बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते पर कागज का टुकड़ा पड़ा देखा, उससे अजमत से उठा लिया। उसी रात अल्लाह ने एक बुजुर्ग के ख्वाब में फरिश्ते के जरिए से इल्हाम किया, बिश्र हाफी को सुना दो कि तूने मेरे नाम का इकराम किया, मेरे नाम की अजमत की, मैं सारी दुनिया के लोगों में तेरे नाम की अजमत बिठा दूंगा। अल्लाह ने उसी दिन से बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह को बुजुर्ग बना दिया। बहन भी कैसी बनी, भाई भी कैसा बना। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद उसी भाई की खानकाह में जाकर अल्लाह अल्लाह कहने के लिए, तसव्वुफ और तज़किये के लिए बिश्र हाफी के पास जाया करते थे। शागिर्दों ने पूछा आप तो बहुत बड़े इमाम हैं, आप क्यों उनके पास जा रहे हैं? तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे पास अल्लाह अल्लाह का माना है लेकिन अल्लाह खुद उसके पास है। मेरे पास अल्लाह की तहकीक है, लफ्ज़ अल्लाह किसे बोलते हैं उसकी तहकीक है, लेकिन अल्लाह खुद उसके पास है। औरतें जब बनती हैं तो कितना अपनी माहौल को, अपनी औलाद को, अपने शोहर को, अपनी बेटे बेटियों को बनाने की कोशिश करती हैं। एक औरत का बनना एक समाज का बनना है। इसी वास्ते एक बहुत बड़े फलसफी ने कहा था, गालिबन नेपोलियन के बारे में आता है, उसने अपनी कौम से कहा था मुझे बेहतरीन माएँ दे दो, मुझे बेहतरीन माएँ दे दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम बना कर दूंगा। एक माँ का बनना एक कौम का बनना है। किसी ने कहा कि अगर कौम को बदलना है तो औरत को बदलो। जिस कौम की औरतें बदलती हैं वो कौम खुद ब खुद बदल जाती है। अब आप बताएं हमारे समाज में शादी ब्याह के जितने रसूमात हैं वो सारे रसूमात मर्दों की वजह से हैं या औरतों की वजह से हैं? सारे रसूमात मर्दों की वजह से नहीं है। 2% भी रसूमात शायद होंगे जो मर्दों की वजह से होंगे, वरना ज्यादा रसूमात वो सब के सब खवातीन की वजह से। शादी ब्याह के रसूमात, खुशी और गम के रसूमात, ये रसूमात के मुतालिक हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था मंगनी की रस्म इतनी शान से की जाती है हमारे हिसाब से वो क़ियामत सुगरा है, छोटी क़ियामत, और शादी में इतने रसूमात होते हैं वो हमारे हिसाब से क़ियामत कुबरा है, बड़ी क़ियामत। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मंगनी और शादी तमाम दोनों को मिलाकर जो रसूमात मुरतब किए जो समाज में पाए जाते हैं वो 100 रसूमात हैं। और हजरत ने लिखा कि अगर कोई शादी समाज के मुताबिक करता है तो गोया कि वो 100 गुनाहों का मुर्तकिब बैक वक्त हो रहा है, 100 कबाइर का मुर्तकिब बैक वक्त हो रहा है। तो औरतों की तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी होती है मर्दों की तरबियत के लिए, बच्चों और बच्चियों की तरबियत के लिए। किसी बुजुर्ग ने लिखा है, आप ये समझें आपके घर में लड़का या लड़की है, वो लड़का या लड़की अगर उसकी तरबियत सही नहीं हो सकी तो हरगिज़ ये मत समझें उस लड़के की तरबियत नहीं हुई या उस लड़की की तरबियत नहीं हुई, बल्कि याद रखें वो एक लड़का बड़ा होने के बाद किसी का शोहर बनेगा, किसी का दामाद बनेगा,
किसी का बाप बनेगा, किसी का भाई बनेगा, किसी का पड़ोसी बनेगा। एक लड़का बिगड़ा तो समाज का एक फर्द नहीं बिगड़ा बल्कि पूरा समाज बिगड़ा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, जब इमाम अहमद छोटे थे और वालिद नहीं थे, यतीम थे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, तो ये माँ इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की रात इशा की नमाज पढ़ाने के लिए उंगली पकड़कर ले जाती और मस्जिद के पास बेटे को छोड़ती और मस्जिद के बाहर खड़ी रहती इंतजार करते हुए कि मेरा बेटा इशा की नमाज पढ़ के आए, फिर रात के अंधेरे में अपने बेटे को ले जाती। यानी इतना छोटा था बच्चा, अकेला मस्जिद नहीं जा सकता, तो माँ उसे मस्जिद ला रही है नमाज पढ़ाने के लिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह गज़ा में पैदा हुए, फलस्तीन में जहां अभी हालात चल रहे हैं, 2 साल के थे तो वालिदा मक्का मुकर्रमा शिफ्ट हो गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने पैदाइशी वतन गज़ा को याद करते हुए फरमाते थे, गज़ा तू मुझे इतना महबूब है कि अगर मुझे वापस तेरे शहर में आना पड़े तो तेरी मिट्टी को मैं अपना सुरमा बना के आंखों में लगा लूंगा। इतनी मोहब्बत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे बच्चे थे तो उनकी वालिदा उंगली पकड़कर मक्का मुकर्रमा में जहां जहां पर उलमा के दर्स चलते थे ले जाती थी और कहती थी, मेरे बच्चे को कुरान सिखा दो, मेरे बच्चे को हदीस सिखा दो, मेरे बच्चे को फिक़ह सिखा दो। इमाम शाफी फरमाते हैं 14-16 साल की उम्र में मैं जब वालिदा की तरबियत से हाफिज भी बन गया, आलिम भी बन गया, फकीह भी बन गया और 16 साल की उम्र में मस्जिद में दर्स देने के लिए बैठा। 14 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा क्या बड़ा तजुर्बेकार रहता है। जब दर्स देने के लिए बैठा तो मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा तो मुझे वो बचपन याद आया जहां माँ मेरी उंगली पकड़कर इन्हीं सीढ़ियों पर लाया करती थी। एक वक्त वो था कि माँ की उंगलियां पकड़कर अलिफ बा सीखने के लिए आता था और एक वक्त वो है कि अब इन्हीं सीढ़ियों पर मैं दर्स देने के लिए आ रहा हूं। वो माओं की तरबियत का नतीजा है। कितनी औरतें ऐसी हैं, हजरत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बड़े आलिम गुजरे हैं, उनका माहनामा चलता है अल फुरकान। एक मौके पर इतना फाका आ गया कि वो माहनामा छापने के लिए पैसे नहीं थे, परेशान फिक्रमंद बैठे थे। घरवाली ने पूछा क्या बात है, माहनामा छापने के लिए पैसे नहीं है। घरवाली ने जेवर उठाकर दिया, ये ले लो अपना माहनामा छाप लो। माहनामा छापने के लिए जेवर उठाकर देना, उस खातून के नजदीक वो इल्म की कदर थी तभी उसने हवाले किया। हजरत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली ने जहां सोना दिया दावत व तबलीग की मेहनत पर लगाने के लिए, वहीं पर कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली ने 2 किलो सोना दिया हजरत नानोतवी को 2 मरतबा। पहली बार जब निकाह होके आया तो भी 1 किलो के करीब सोना आया, वो हजरत नानोतवी ने लेकर उस वक्त जो जंग चल रही थी अफगानियों की, उनके हवाले किया। दूसरी बार जब आया तो कहने लगे कि शायद तुम्हें मेरा सोना लेकर दे देना पसंद नहीं आया, इस वास्ते दोबारा वालिद से मांग कर लाई है। तो घरवाली ने कहा कि मैंने मांगा नहीं, वालिद ने खुद दिया है। फिर दोबारा का आया हुआ सोना भी हवाले कर दिया। ये वो खवातीन थे जिनके पास बर्तन के लिए झगड़ा नहीं होता था, झाड़ू मारने के लिए झगड़ा नहीं होता था, पकाने के लिए झगड़ा नहीं होता था, देवरानी जठानी के लफड़े नहीं होते थे, सास बहू के झगड़े नहीं होते थे। जो खवातीन झाड़ू मारने पर लड़ लेती हैं वो खवातीन मुजाहिदीन क्या पैदा करेंगी। जो खवातीन बर्तन धोने पर झगड़ा कर लेती हैं वो खवातीन क्या पड़ोसियों को ईमान में लाने का जज्बा पैदा करेंगी। जो खवातीन अपनी सास को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ये खातून के बारे में कल एक साहब आके सुनाने लगे, शादी होके 8 महीने हुआ है, बूढ़ी हो गई सास, कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग मशीन माँ के घर से लाई है उसमें सास के कपड़े धोने नहीं देती। मेरे माँ के घर से लाई, मैं कपड़े धोंगी, कोई और दूसरे कपड़े नहीं धोंगी। 4 महीने से वो बूढ़ी औरत अपने हाथ से अपने कपड़े और अपने छोटे बेटे के कपड़े खुद धो रही है, बहू घर में मशीन रखते हुए भी अपनी सास के कपड़े धोने नहीं देती। इतनी छोटी सोच, इतनी घटिया सोच।
जो वॉशिंग मशीन पे लड़ती हो, जो झाड़ू पे लड़ती हो, जो बर्तन पे लड़ती हो, जो जेठानी देवरानी से लड़ती हो, एक वक्त का खाना पकाने की लड़ती हो, उसके क्या इतने बुलंद जज्बे होंगे कि वो अपनी औलाद को बुखारी पढ़ाए, वो खुद दर्स दे, वो खुद हाफिजा बने, वो खुद आलिमा बने। कितनी अल्लाह की बंदियां ऐसी हैं। एक खातून के बारे में लिखा है कि वो 43 साल की उम्र में बेवा हो गई। 43 साल की उम्र में बेवा हो गई। बेवा होने के बाद उन्होंने सोचा अब जवानी तो ढल गई, अब दूसरा निकाह करें या फिर कुछ और खाली रहें, इससे जिंदगी अजीरन हो जाएगी, बेहतर है कि मैं इल्म दीन सीख लेती हूं। 43 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनी, वहां से कुरान पढ़ना शुरू किया, हाफिज कुरान बनी और किरात और तजवीद में ऐसी महारत हासिल की। सन 700 सदी हिजरी की बात है कि उस वक्त वो खातून बेवा बनने के बाद जो इल्मी मैदान का सफर किया, उस वक्त के बड़े बड़े उलमा उससे किरात सीखने आते थे। तो आप अंदाजा करें जज्बे कैसे हैं। हमारे जज्बे गारे मिट्टी के। मेरा शोहर जितना जल्दी हो सके अपने माँ बाप से जुदा होकर अलग घर बना ले, मेरा शोहर जितना जल्दी हो सके अपनी कमाई समेट कर पूरा मेरी दामन में लाकर डाले, ना माँ पे खर्च करे, ना बाप पे खर्च करे, ना भाइयों पे खर्च करे, जितना जल्दी हो सके हम अपना जाती मकान बना लें। ऐसी सोच रखने वाली खवातीन अपने बच्चों और अपने बच्चियों के लिए कौम का लीडर, कौम का रहबर, कौम का मुजाहिद पैदा करें, नहीं हो सकता। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह छोटे बच्चे थे, उनकी वालिदा नमाज पढ़ रही थी। उस वक्त लखनऊ में और दिल्ली में फसादात चल रहे थे। घर में काम करने वाली नौकरानी छोटे बच्चे को दहलीज के बाहर खेलता हुआ देखकर बोले, बेटा अंदर आ जाओ, बाहर फसाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तुम्हें चोट ना आ जाए, अंदर आ जाओ। इनकी वालिदा नमाज पढ़ रही थी। नमाज के बाद अपनी घर में काम करने वाली नौकरानी को बुलाकर कहा, तुम बाहर के फसादात का डर दिलाकर मेरे बच्चे को बुज़दिल बनाना चाहती हो, अंदर आ जाओ, बाहर झगड़े चल रहे हैं, कहीं तुम्हें चोट ना पहुंच जाए। नौकरानी बच्चे को बोल रही है। मां का जज्बा कैसा है कि तुम फसादात का डर दिलाकर मेरे बच्चे को बुज़दिल बनाना चाहती हो। मैंने मेरे बेटे को इस वास्ते जन्म दिया है कि वो किसी मुसलमान की मदद करके शहीद हो जाए। मैंने इस वास्ते जन्म दिया है कि वो कौम के मसाइल को हल करे। तब जाके वो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम के साथ ही अल्लाह ने शहीद लगा दिया। अगर कोई सिर्फ इस्माइल बोलेगा तो नहीं पहचानेंगे। शाह भी लगाओ शुरू में, शहीद भी लगाओ आखिर में, तब जाके उन पर कितना भी तुम मलामत करना हो, दूसरे मसलक वाले बाद में मलामत करो, लेकिन पहले शाह लगाओ फिर शहीद लगाओ, तभी जाकर पहचाना जाएगा शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह। वो माओं का जज्बा था जिससे माओं ने ऐसे हुक्मरान, ऐसे दीनदार पैदा किए। आप देख लीजिए, एक किताब ही एक अरब आलिम ने लिखी है, ऐतामुन गय्यरू मजरत तारीख, दुनिया के वो यतीम जिन्होंने तारीख का काया पलट दिया। बाप नहीं था, सिर्फ माँ ही थी। उस माँ ने उस बच्चे की ऐसी तरबियत की कि वो बच्चा तन्हा तारीख का काया पलटा है। और उन्होंने पूरी तफसील गिनाई। आप देख लीजिए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह यतीम थे, माँ की तरबियत। इमाम अहमद यतीम थे, माँ की तरबियत। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह यतीम थे, माँ की तरबियत। अब्दुल कादिर जिलानी यतीम थे, माँ की तरबियत। इमाम बुखारी यतीम थे, माँ की तरबियत। इमाम वकी यतीम थे, माँ की तरबियत। निजामुद्दीन औलिया यतीम थे, माँ की तरबियत। साबिर कलियरी यतीम थे, माँ की तरबियत। एक लंबी फहरिस्त उन्होंने गिनाई जिसमें हर मैदान में फकी भी, मुफस्सिर भी, मुहद्दिस भी, वली भी, सूफी भी, सब पैदा हुए हैं माओं की तरबियत के नतीजे में। तो आप बता दीजिए, हदीस में सबसे बड़ा इमाम इमाम बुखारी है, यतीम है, माँ ने तरबियत किया। फिक़ा में 4 मसालिक में इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, 4 में से 2 इमाम यतीम हैं। माओं की तरबियत का नतीजा है कि वो एक मसलक कायम करने के काबिल बन गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इतनी तरबियत मिली माँ की कि दर्स देने के बाद शाम जब घर वापस आते तो माँ के पैर दबाते, सर दबाते, तेल लगाते, खिदमत करते और आखिर में माँ के तलवों को चूमते और बोसा लेते। माँ कहती, बेटा तो आलिम हाफिज है,
तू इन होठों से दीन की खिदमत करता है, तू मेरे तलवे चूम रहा है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अम्मी जान मैं आपके तलवे नहीं चूम रहा हूं, मैं अपनी जन्नत का बोसा ले रहा हूं, मैं अपनी जन्नत का बोसा ले रहा हूं। ये माओं की तरबियत का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल 1300 साल गुजरने के बाद भी वो शख्सियात ऐसे जिंदा हैं कि दुनिया अभी भी उन्हें जिंदा मानती है। और कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दुनिया के बहुत सी डिग्रियां पाए। आप बता दीजिए, हमें एक साहब सुनाने लगे कि बच्चे को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया, सब कुछ लुटा कर उसे एक बड़ी डिग्री दिलाने के बाद बेटे को जब जॉब लग गई तो बेटा जॉब पे चला गया, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, फिर वापस शहर आया, जाती मकान खरीद लिया, घर आबाद हो गया। माँ को पता तक नहीं है कि मेरा बेटा सब कुछ कर लिया है। और फिर जब माँ उसके घर मालूम होने के बाद दूसरों के जरिए से कि मेरा बेटा शादी भी कर लिया है, घर भी बसा लिया है, जब उसके घर पहुंची तो बड़ी नागवारी से कहने लगा कि आपको कौन बताया कि मैं यहां पर हूं। ना खैरियत पूछ रहा है, ना अंदर बुला रहा है, आने पर नागवारी जाहिर कर रहा है। अज़ान सुन लें, अज़ान के बाद दुआ करें। तो मेरी मोहतरम माएँ और बहनें, औरत का बनना एक समाज का बनना है, औरत का बिगड़ना एक समाज का बिगड़ना है। और बड़ी खुशी की बात है कि हर महीना यहाँ पर मुस्तकिल ख़वातीन की तरबियत का निज़ाम बेहतरीन अंदाज में रखा जाता है। मुनज़्ज़म शक्ल में ख़वातीन की तरबियत का निज़ाम यहाँ पर बड़े एहतमाम के साथ जामिया इस्लामिया तालीमुल बनात ट्रस्ट महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम 10 सालों से हर जुमेरात 11 बजे से 12:30 बजे तक ख़वातीन और तालिबात के लिए पाबंदी से दरस कुरान मजीद का, और अब तक माशाअल्लाह 2 कुरान मजीद मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा कुरान मजीद का दौर चल रहा है। बहुत बड़ी सआदत की बात है, तो इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बड़ी पाबंदी से अज़व्वल ताख़िर शरीक रहना चाहिए। माहौल चारों तरफ से इतना ख़राब और इतना बिगड़ा हुआ है, ऐसा मालूम होता है कि नज़र उठाओ तो गुनाह है, सांस लें तो गुनाह है, सांस छोड़े तो गुनाह है। ऐसे बुरे माहौल में हमें ऐसे नेक माहौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दुनिया जितनी तरक्की करती जाएगी उतनी ज़्यादा हमें शरीयत की ज़रूरत पड़ती है, उतनी ज़्यादा हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी को और इस जमा होने को बेहद कबूल फरमाए। मदारिस से, उलमा से अल्लाह जो काम ले रहा है वो बहुत आला दर्जे का काम है, और ज़रूरत के बक़दर अल्लाह के रास्ते का से हासिल होने वाली दीनदारी, ये भी बहुत बड़ी दीनदारी है। अल्लाह ने इसके ज़रिए से नस्लों में तब्दीली लाई है। बहुत से गुनाह कबीरा, शराबी, जानी, सूदखोर, बड़े बड़े जुर्म करने वाले लोगों ने भी इस रास्ते की बरकत से तौबा की है। तो आप भी अपने महरमों को अल्लाह के रास्ते में भेजने और ख़ुद भी उनके साथ अल्लाह के रास्ते में निकलने के इरादे करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैदान में काम करने वाले वो तो कर रहे हैं, आप घर में बैठकर भी उनके मेहनतों में और उनकी खिदमतों में आप शरीक हो सकती हैं। इसलिए रोज़ों के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से इज्तिमा को तक़वियत पहुँचाने की और इस इदारे को तक़वियत पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को और आपके जज्बात को और इदारे की इस मेहनत को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, अपनी और अपनी हबीब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमा, जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो बग़ैर शादी के हैं उनके लिए नेक जोड़े का इंतज़ाम फरमा, जो कारोबार में परेशान हैं उन्हें बरकत नसीब फरमा,
जो कर्ज़ों में घिरे हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें नसीब फरमा। यहाँ इस इज्तिमा में जितनी ख़वातीन शरीक हैं उन सब ख़वातीन के सेहत के, आफ़ियत के, उम्र में और ज़िंदगी में बरकत के फ़ैसले फरमा। यहाँ से हिदायत फैले ऐसे फ़ैसले फरमा। दूर दूर तक भी फितने की हवा चलने से हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मदरसे की और इस मदरसे की मेहनतों को तरक्की नसीब फरमा। नज़र बस से हिफाजत फरमा, फितनों से हिफाजत फरमा, मरजाइयत नसीब फरमा, लोगों के दिलों में मोहब्बतें नसीब फरमा। बाफैज़ ये सिलसिला जारी रहने के लिए रुकावटों को ख़त्म फरमा। अल्लाह मुआविनीन को, मुखय्यरीन को, मुखलिसीन को मुतवज्जे फरमा। ए करीम अल्लाह खिदमतों को बेहद कबूल फरमा। होने वाले इज्तिमा के ज़रिए से हिदायत के फ़ैसले फरमा। किसी भी तरह का फितना होने से हिफाजत फरमा। रस्मियत से पूरी हिफाजत फरमा। हकीकत नसीब फरमा। ए करीम अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने करम से कबूल फरमा। कहने सुनने को बेहद अपने फजल से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।